ए बेटा लिखो ना तुम लोग अब, ठीक है, पहले समझ लो, समझ लो। कापी नीचे रखो, कापी कलम सब लोग नीचे रखो, समझो, पहले रखो कापी कलम नीचे, हाथ में लिए ही ना रहो, रखो पूरा नीचे। देखो यहाँ पे लिखा है प्रमुख लेखक जयशंकर प्रसाद, प्रमुख लेखक जयशंकर प्रसाद। ये जो जयशंकर प्रसाद हैं ये क्या हैं, लेखक हैं। अच्छा, ये लेखक के साथ साथ में कवि कहानीकार भी हैं, अभी समझाएंगे। लेकिन याद रखो ये हाई स्कूल में भी पूछा जाता है इनका जीवन परिचय, और इंटर में भी इनका जीवन परिचय पूछा जाता है। तो इनका हम चलते हैं क्या, संक्षिप्त जानकारी लेते हैं, समझते हैं कि कैसे क्या है। देखो समझो, प्रमुख लेखक जयशंकर प्रसाद, इनका जन्म पूछा जाए पेपर में, इनका याद रख लिए, जन्म और निधन यानी मृत्यु। तो इनका जन्म 30 जनवरी 1889 ईस्वी को वाराणसी में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, वाराणसी में हुआ था, ठीक है। यानी कि काशी में एक सुंघनी साहू नामक परिवार में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम क्या था, देवी प्रसाद था। अच्छा, वीडियो जो देख रहे हैं यूट्यूब पे या फिर भी स्क्रीनशॉट बाद में ले लेना इसका। चलो, इनका निधन कब हुआ, अच्छा ये बात याद रखिएगा, इनका जन्म जो है 30 जनवरी 1889 ईस्वी को वाराणसी में हुआ था। ये सन याद रखिएगा 1889, विद्या में 1890 लिखा है, ठीक है, जो कि क्या है, गलत है। इंटर की विद्या में 1889 लिखा है, सही लिखा है, लेकिन हाई स्कूल की विद्या में ये गलत लिखा हुआ है वहाँ पे। तो 1889 याद करके जो भी बच्चे जाते हैं पेपर देने वो याद करके यहाँ से जाएं, ठीक है। और इनका निधन 15 नवंबर 1937 ईस्वी को हुआ था। इनका निधन कब हुआ था, 15 नवंबर 1937 ईस्वी को हुआ था। ये डेट नहीं याद होती है तो कोई बात नहीं, लेकिन ये सन याद होना चाहिए। ए बोलो ना, इधर देखो, जब तक हम समझाएं तब तक बोलो ना कोई। देखो लिखा है हिंदी छायावादी युग के प्रमुख साहित्यकार, ये क्या हैं, साहित्यकार हैं जयशंकर प्रसाद जी। एक श्रेष्ठ कवि, ये क्या है, साहित्यकार भी हैं और श्रेष्ठ क्या है, कवि भी हैं। इन्हें कविताएं भी लिखी हैं, काव्य संग्रह लिखा है इन्होंने, कहानी लिखा है, उपन्यास लिखा है। ओए आई इधर देखो, पहले ई का पढ़ो, समझो। छोटे बच्चे उधर मीनिंग याद करो, लेकिन मन में याद करो, बोलो ना। युग के प्रमुख साहित्यकार जयशंकर प्रसाद जी एक श्रेष्ठ कवि हैं। क्या हैं ये, कवि भी हैं, ये क्या हैं, कहानीकार हैं, और क्या हैं, उपन्यासकार हैं, और क्या हैं, नाटककार थे। यानी श्रेष्ठ कवि थे, कहानीकार थे, उपन्यासकार थे और नाटककार थे। अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाए कि ये क्या नहीं थे तो दे दिया जाएगा कहानी, उपन्यास, कहानीकार, 3 ऑप्शन रहेगा, एक ऑप्शन में जो नहीं थे वो दे दिया जाएगा, ठीक है। आगे देखो, इनके पिता का नाम क्या था, बाबू देवी प्रसाद था। इनके पिता का नाम क्या था, बाबू देवी प्रसाद था। अब इनकी प्रमुख कृतियां या रचनाएं प्रमुख कृतियां और रचनाएं यहाँ पे देखो लिखा है, लहर, झरना, आंसू, प्रेम पथिक, कानन कुसुम, ये सब क्या है, इनके काव्य संग्रह हैं। क्या है, जयशंकर प्रसाद के काव्य संग्रह हैं। और यहाँ पे देखो कामायनी, कामायनी क्या है, महाकाव्य है। तो देखो लिखा है आकाशदीप, इंद्रजाल, प्रतिध्वनि, आंधी, ये सब इनकी क्या है, कहानी है। जयशंकर प्रसाद की क्या है, कहानी है। यहाँ पे लिखा कंकाल और तितली, ये क्या है, जयशंकर प्रसाद का उपन्यास है, ठीक है। और काव्य और काव्य कला, ये क्या है, काव्य संग्रह। चित्राधार, करुणालय, अजातशत्रु, इंद्रगुप्त, देखो लिखा है चंद्रगुप्त, और स्कंदगुप्त भी याद रखना, ठीक है। इनका एक स्कंदगुप्त भी है, स्कंदगुप्त, ये भी रचनाएं किसकी है, जयशंकर प्रसाद की हैं। और ध्रुव स्वामिनी, ध्रुव स्वामिनी तो काफ़ी बार पेपर में पूछा जा चुका है हाई स्कूल में। तो इतना सब लोग नोट कर लो और अच्छे से याद कर लो। बाकी ये मतलब इनकी 8 वर्ष के थे तभी इनका स्कूल छूट गया था, 15 वर्ष की आयु में इन्होंने, बाकी ये सब अपना किताब से पढ़ लेना, जो जो इम्पोर्टेंट था मेन वो हमने लिखवा दिया है, ठीक है। चलो नोट करो सब लोग।